आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप हैं मन प्राण में प्रभु, आप ही अभियान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान हैं। यह परम पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की, और उनका जन्म 1911 में हुआ था, अश्विन कृष्ण त्रयोदशी 20 सितंबर। और यही वो स्थान है जहाँ मैं खड़ा हूँ। इसके पीछे जो कमरा पुराना दिखाई दे रहा है, इसका यथावत बनाए रखकर यहाँ पर अखंड दीपक जला, जो गुरुदेव ने जलाया था, वो आज शांति कुंज में मौजूद है। उसको 86 वर्ष पूरे हो गए, 87 वर्ष में चल रहा है। तो यही वो स्थान है जहाँ पर आज से लगभग 86-87 साल पहले 1926 में, और वो भी 20 जनवरी का दिन था, वसंत पंचमी का दिन था। उस दिन गुरुदेव को अपने गुरु के दर्शन हुए और गुरुदेव ने 3 जन्म उनके दिखाए, और उनके 3 जन्मों को दर्शन कराने के बाद उनको बताया कि उनको क्या करना है, मिशन के लिए क्या करना है, गायत्री परिवार खड़ा करना है। एक प्रकार से गायत्री परिवार संगठन का शुभारंभ यदि माना जाए तो वो 1926 माना जाएगा। तो हमारा संगठन 86 साल पुराना है, 87 साल पुराना है। ये इस भूमि, जन्मभूमि के क्षेत्र को पूरी तरह से रिवाइव करने की बात पिछले 2 साल में, 1.5-2 साल से आज चल रही थी। तो हम इसको पूरा पुनर्जीवित कर रहे हैं, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, इस पूरे क्षेत्र को नया बना रहे हैं। ये जो पुरानी जो हवेली है जिसमें गुरुदेव रहा करते थे, ये तो यथावत रहेगी, पर इसमें इसका नए सिरे से ट्रीटमेंट करेंगे कि लुक वही रहे पर अंदर से मजबूत हो जाए, ताकि कोई किसी प्रकार की बारिश से, ठंडक से आने वाले 100-125 सालों तक, 150-200 सालों तक ये स्थान यथावत बना रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ना हो। नीचे यहाँ पर मिट्टी का फर्श जो है वो यथावत रहेगा, गोबर से लिपा जाएगा नियमित रूप से, और जो आगे है यहाँ मार्बल और ग्रेनाइट लगा रहे हैं। इसी तरह मेरे दाईं तरफ सूर्य मंदिर बना रहे हैं, जहाँ सूर्य देवता की प्रतिमा लगेगी। करीब 8 फीट ऊंचे सूर्य भगवान हैं, और 6-6 फीट, 4-4 फीट ऊंचे उनके घोड़े हैं। दोनों तरफ गुरुदेव माता जी की मूर्ति होगी, और उसके सामने लोग बैठ के साधना करेंगे। गायत्री का देवता सूर्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने आराध्य सूर्य को माना, और सूर्य देवता की साधना करने के लिए यहाँ हज़ारों लाखों व्यक्ति आएंगे। बाकी आसपास भी बहुत कुछ तोड़फोड़ हुई है। सबसे ऊपर वाला जो मंदिर है, इसके नीचे गुरुदेव के से जुड़े हुए जितने भी संस्मरण हैं, जितने भी लिखे हुए लेख हैं, जितने भी उनके हाथ से हस्तलिखित उनकी लेखनी है, और उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे लेमिनेटेड प्रस्तुत किए जाएंगे। बीच में एक टेबल होगी, उसके दोनों तरफ से लोग देख सकेंगे, और दीवारों पर गुरुदेव के जीवन से जुड़े हुए म्यूरल्स होंगे। बाहर की तरफ जो हमारे पास 14 स्तंभ पहले थे, जो हमने गुरुदेव के जीवन से जुड़े हुए 14 महत्वपूर्ण जो उनके आयाम थे जीवन के, वो उनको प्रदर्शित करेंगे। वो भी ग्रेनाइट के ऊपर, जैसे ग्रेनाइट था पहले वैसे ही हम लगाते हैं बाहर की तरफ। इसके पीछे जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस बिल्डिंग के पीछे, इस मूल मुख्य भवन के पीछे पुराना भवन है। उस पुराने भवन खंडहर हो चुका था, उसको हमने पुनर्जीवित किया है, यथावत रखेंगे। पर एक ऊपर शेड देना पड़ेगा हमको, छत गिर चुकी है उसकी, फूस की छत थी, तो उस छत को नया बना करके, पारदर्शी छत बना के, वहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते उनकी क्या भूमिका रही, क्योंकि वही रास्ता था जिससे वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए या सेनानियों की मीटिंग करते थे, वहीं करते थे। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में युवावस्था का, कम से कम 35 साल की आयु तक का उसमें बीता है। तो वो लोगों को एक अनोखा जीवन दर्शन उनको देखने को मिलेगा। मेरे बाईं तरफ उनका जन्मस्थली है, अभी जिसको आप मेरे बाद वीडियो के माध्यम से देख सकेंगे। जन्मस्थली में एक ब्रह्म कमल बना रहे हैं हम लोग। ये ब्रह्म कमल स्फटिक का होगा और हमेशा लाइटेड रहेगा। उसके सामने बैठकर करीब 250-300 आदमी, 200-250 बड़ा सा हॉल बनाया है, इसमें बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ये बाईं तरफ जो हिस्सा है, जो पहले यहाँ स्वस्तिक बना हुआ था, वो वाला हिस्सा। और यहीं जो गुरुदेव के भवन में प्रवेश करते हैं, हवेली में प्रवेश करते हैं, तो एक बहुत बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था कभी। वो दरवाज़ा जर्जर सा हो गया, परंतु इसको रिपेयर करके और उसको उसी स्थिति में रखकर हम यहाँ पीछे दीवार में मढ़ देंगे, ताकि लोग उसको देखकर एहसास कर सकें कि हवेली का जब उत्कर्ष पे थी तो हवेली कितनी बड़ी थी।
और उसी के सामने वो स्तंभ लगा देंगे जिसका विमोचन 1995 की अर्धपूर्णाहुति में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया था। इसी के साथ इसके ऊपर हम लोग एक ऑफिस ले रहे हैं, साइड में मिलने वालों का ऑफिस, रिसेप्शन ऑफिस में गुरुदेव से जुड़ी हुई जितने मोमेंटोज़ हैं वो सारे रहेंगे यहाँ। उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ, उनके द्वारा बनाई गई, हाथ से बनाई गई चीज़ों के अनुकृतियाँ, वो सारी यहाँ उपलब्ध होंगी। सेल काउंटर नहीं होगा, सेल काउंटर बाहर होगा। यहाँ तो केवल स्मृतियाँ दी जाएंगी, स्मृति चिन्ह होंगे पूरे के पूरे, और गुरुदेव का साहित्य होगा यहाँ पर। और ऊपर जो है एक कक्ष और बनाया है इसके ऊपर, वो भी होगा। एक प्रकार से प्रयास ये है कि नए सिरे से पुनर्जीवित किया जाए और पुरानी चीज़ों को यथावत रखा। जैसे नीम का पेड़ गुरुदेव के हाथ का लगाया हुआ यथावत है। यहाँ जो ट्यूबवेल लगा था गुरुदेव के ज़माने में, उसको हमने बाद में पुनर्जीवित किया था, वो भी यथावत रखेंगे हम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यथावत रख रहे हैं, और बिल्डिंग का स्वरूप जो है उसको ऐसा रखेंगे ताकि जो भी दूर दूर से आएगा उसको पहचान में आ जाएगी कि ये वही जन्मभूमि है। निश्चित रूप से आधुनिक निर्माण तो हुआ है। ये जो दाईं तरफ मेरा मंदिर है, सूर्य मंदिर, इसका जो ऊपर का शिखर है, इस शिखर को देख के लोगों को लगता है आधुनिक है, आधुनिकतम है। आधुनिक है क्योंकि इसी के माध्यम से हम क्रिस्टल से सूर्य की किरणों को संग्रहित कर सकेंगे, और संग्रहित करके 24 घंटे सूर्य देवता के ऊपर हम केंद्रित कर सकेंगे, गुरुदेव माता जी के ऊपर केंद्रित कर सकेंगे। इसलिए आधुनिक निर्माण किया है। ये सारा निर्माण हमारे परिजन सत्यनारायण नोवाल जी, जो नागपुर के हैं परिजन हमारे, उनके द्वारा दी गई व्यवस्था से हुआ है, और उनके द्वारा ही सुझाए गए आर्किटेक्ट श्री मुखा जी ने और शरद पारधी जी भाई साहब ने, और हमारे यहाँ के स्थानीय इंजीनियर श्री शर्मा जी भाई साहब ने, इन सब ने मिलकर के पूरा बनाया है। एक दिल्ली के कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो इसको पूरा बना रहे हैं, और पूरी सेंटिमेंट्स का ध्यान रख रहे हैं कि बस ये जो हमारी भावनाएं हैं उनसे कहीं खिलवाड़ ना हो, हम यथावत इसको बनाए रखें। तो बहुत सुंदर बनने जा रहा है ये। इसको भी करीब, मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूँ तो अप्रैल की 29 तारीख को बात कर रहा हूँ 2013। इसमें करीब 8-10 महीने और लग सकते हैं। संभावना है कि जनवरी फरवरी तक हम इसको रेडी कर देंगे। हो सकता है अगले साल की किसी भी पूर्णिमा को, प्रारंभिक 2-3 वर्ष में हम इसका विमोचन कर दें। कोई बहुत बड़ा समारोह नहीं करेंगे, परंतु सेलेक्टेड कार्यकर्ता जिन्होंने कि कम से कम 6 महीने का अनुष्ठान किया होगा साधक के रूप में, वो लोग यहाँ आएंगे और यहाँ आकर के उपस्थित होंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम तो नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए स्थान बनाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इतना बड़ा कार्यक्रम हम कर चुके हैं 95 में, 1995 में। ये यहाँ लोकार्पण हो जाएगा। लोकार्पण के बाद लोग उसका आके दर्शन कर सकेंगे। इस पूरी जन्मभूमि को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जन्मभूमि घोषित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि राज्य स्तर पे और राष्ट्र स्तर पर ये घोषित हो जाए, तो फिर यहाँ आने का रास्ता बहुत सुगम हो जाएगा। और लोग ताजमहल देखने आते हैं, लोग उसी तरह से इसको भी देखने आएंगे। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के माध्यम से कितना बड़ा संगठन खड़ा हुआ, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो सब के सब यहाँ आएंगे और इसको देखेंगे। ऐतिहासिक चीज़ बन रही है। संयोजना आप ही है लेखनी प्रभु, आप ही है लेखनी प्रभु, आप ही सद्ज्ञान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही दिनमान है। आप हैं गुरु रूप भगवन, आप ही